बहुमत के साथ भाजपा अपनी सरकार दिल्ली में भी बनाई। मंगलापुरी वार्ड के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा ने भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत को मंगलापुरी गांव में पगड़ी पहनाकर जीत की दी बधाई। उनके साथ राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को भी पगड़ी पहनाई। इस मीटिंग में मंगलापुरी वार्ड की पूर्व मंडल अध्यक्ष सुमन आजाद ने मंच का संचालन किया और मंगलापुरी गांव की महिला व पुरुषों ने जीत से पहले ही प्रद्युमन राजपूत को लड्डू खिलाकर जीत का आशीर्वाद दिया और प्रद्युमन राजपूत को अपनी सड़क की समस्याएं भी बताई। मंगलापुरी की जनता ने कहा सड़क को प्रद्युमन राजपूत ने ही बनवाया था और तब से आज तक सड़क की स्थिति ऐसी ही है। देखिए टाइम इंडिया टीवी की ये खास रिपोर्ट। ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं, मंगलापुरी गांव की सड़क है ये, और ये गली आप देख रहे हैं और ये साथ में ही पार्क है। यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं द्वारका विधानसभा क्षेत्र से प्रद्युमन राजपूत की मीटिंग चल रही है और जहाँ किरण चौधरी भी मौजूद हैं, साथ ही मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं, लोग बाग जनता मौजूद है। लेकिन ये सड़क की हम अभी आपको खासकर जगह दिखा रही है, मंगलापुरी गाँव की सड़क गली है। ये जब भी बनी थी जब विधायक थे प्रद्युमन राजपूत, और उसके बाद से इस पर कोई देखरेख नहीं, कोई चेंज नहीं आया है। तब से अब तक ये ऐसी की ऐसी ही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ कोई जुड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा महेश चंद्र है जी, मंगलापुरी गांव का निवासी हूं। क्या कहना चाहते हैं इस गली के लिए, ये सड़क के लिए? गली का ये है जी, 10 साल आम आदमी पार्टी रह चुकी है यहाँ पे, जिसके अंदर आदर्श शास्त्री भी विधायक रहे हैं और अब वर्तमान में जो है विनय मिश्रा है। अभी तक 15 साल हो चुके हैं। मेरे घर के सामने ये जो रास्ता बना है, जिस टाइम पे प्रद्युमन राजपूत जी अपने एमएलए थे, उन्होंने ही ये रास्ता बनवाया था। उसके बाद में अभी तक मेरे गांव का ये रास्ता नहीं बना है। अब आप देखिए तो फिर कौन उनका साथ देगा, कौन साथ देगा? और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बाग मन बदलने की ठान रहे हैं। क्यों? क्योंकि जस की तस परेशानियाँ यूं ही की यूं ही बनी हुई है। गांव के निवासियों ने बहुत ज़्यादा प्यार से आपकी बातें सुनी है, खासकर कि महिलाओं ने। क्या कहना चाहेंगे किरण चौधरी जी? अपना गांव है जी, सब जानते हैं। यहाँ पर जो है हमारे महरम नगर से भी बहुत लोग आए हुए हैं और ये जो है इनके प्रतिनिधित्व मैंने भी करा हुआ है पहले। तो गांव वालों की जो परेशानियां हैं, सारा कुछ जो कमियां हैं वो उनको दूर करेंगे और निश्चित तौर से जो हमारे प्रत्याशी हैं प्रद्युमन राजपूत जी, ये ऐसी शख्सियत हैं जो काम करने में विश्वास रखते हैं, ईमानदारी की छवि है इनकी। और अब आने वाले समय में सब जानते हैं ये जो है कांग्रेस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और जहाँ तक आम आदमी की बात है, ये सारे झूठे वायदे जो बोल बोल के जो है 10 साल इन्होंने निकाल दिए। अब आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार ऊपर और नीचे जब होगी तो निश्चित तौर पे बहुत तेज़ी से जो है लोगों के काम होंगे और विकास की गति आगे। चौधरी जी, आप बहुत बड़े पद पर हैं। मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। यहाँ पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, संजय सिंह भी आए हैं, तो उनका कहना था, वो भी आपकी तरह ही प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए आए, तो उनका भी कहना था कि भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय झूठी पार्टी है, भारतीय झगड़ालू पार्टी है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या बोलना चाहेंगी? जवाब कटाक्ष होना चाहिए। देखिए, विपक्ष में है तो उनका काम है ये कहना। मैं तो इतना कहूँगी कि भ्रष्टाचार में कौन अंदर गए थे उनसे पूछ लिया होता। वो स्वयं अंदर गए हुए हैं और उनके जो सरगना हैं, उनके जो नेता हैं, वो भी अंदर गए हुए हैं। तो जो जेल जाते हैं तो वो आम आदमी तो कोई ऐसा तो कोई जाता नहीं, जिसके ऊपर आरोप लगते हैं और साबित होते हैं वही जाते हैं जी। तो आपने यहाँ पर सुना किरण चौधरी जी को कटाक्ष दिया है इन्होंने। आम आदमी जो बार बार बोल रहे हैं कि गालीबाजों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को झगड़ालू पार्टी या फिर झूठी पार्टी बोल रहे हैं, उस पर बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कटाक्ष रख दी है। और क्या कहना चाहेंगे आने वाली 5 तारीख के लिए? खासकर मंगलापुरी से तो बड़ा अच्छा समर्थन दिख रहा है। जहाँ जहाँ मैं गांव में गई हूँ, पूरे आउटर दिल्ली में बहुत गांव वाले जो हैं अब मन बना चुके हैं कि अब जो जितने वायदे जो करे थे और जो अधूरे वायदे रह गए केजरीवाल जी के, अब जो है 10 साल बहुत होते हैं किसी को बरतने के। अब मन बदलाव का बना लिया है, बदलाव की लहर है और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा अपनी सरकार दिल्ली में भी बनाएगी और जो है आने वाले समय के अंदर तेजी गति के साथ दिल्ली का भी विकास होगा। सुमन आजाद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, मंगलापुरी वार्ड से पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और आज जो मीटिंग यहाँ पर हो रही है प्रद्युमन राजपूत जी के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा से भी किरण चौधरी जी आ रखे हैं समर्थन में।
देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल दिल्ली संवाद के माध्यम से बताना चाहूँगी, आप यहाँ पर महिलाओं की और सबकी संख्या देख रहे हैं। यहाँ किरण चौधरी जी भी हमारे बीच में है। हमने यहाँ पर ठाना है कि प्रद्युमन जी को सबसे ज़्यादा वोटों से मंगलापुरी से जिताकर भेजेंगे। हमारा एक ही नारा है, अब नहीं सहेंगे और बदल कर रहेंगे। क्योंकि स्थिति तो बहुत खराब है, पूरे मंगलापुरी वार्ड की नहीं, पूरे द्वारका विधानसभा की ही हालत की बात कर लें। स्थिति पब्लिक को समझ में आ गई है। जो सत्यानाश केजरीवाल के विधायकों ने कर रखा है वो पब्लिक अब समझ चुकी है। अब पब्लिक का मूड बदल चुका है। वो यहाँ से इस आपदा को भगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से लोग भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। बहुत अच्छा लगा आपने हमारे लिए 2 शब्द बोले, और मीटिंग में महिलाएं और पुरुष दोनों ही बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। हाँ, आप देख सकते हैं, ये मेरा गांव है। मेरा गांव मुझे सम्मान देता है और मैं उस सम्मान का धन्यवाद करती हूँ जो आज मेरा गांव मेरे साथ खड़ा है। देखिए, अच्छा हुआ है, दोनों गांव में किरण चौधरी जी ने मीटिंग करी, गांव में नसीब डाबड़ी गांव में और मंगलापुरी गांव में। तो हमारे हरियाणा की बड़ी लीडर है। जाटों के लिए उन्होंने क्या किया, ये मतलब पूछने की बात है। अगर हमारी जाट सीट जो थी, आप नरेला, जहाँ जो जाट बाहुल है, जहाँ नरेला है, नजफगढ़ है, बिजवासन है, महरौली है, इन तीनों सीटों पे आपने जाट उम्मीदवार खड़े नहीं करे। और जो और सारे करने की बात है, आप चुनाव में केजरीवाल जी अनर कलर बातें करते हैं, ऊट पटांग जो है घोषणाएँ करते हैं, कभी महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं 2100 रुपये। आज 8 साल से वृद्धा पेंशन बंद है, आप वो नहीं बना रहे हो, और आज महिला सम्मान की बात करते हो। हमने लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे आपने फार्म भरवाए 1000 रुपये पेंशन के नाम से, वो फार्म में ऑफिसों में पड़े हैं, हमारे बोरे भरे पड़े हैं। उनका क्या करोगे? आज फिर से रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। तो इस तरीके से जो आप लगातार जो झूठ बोल रहे हो, जिसको जनता के बीच में रख रहे हैं और सारी चीज़ें बता रहे हैं। और आज ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में टकराव की स्थिति 10 साल से देख रहे हैं, कोई भी काम हो आप उसी में टकराव होता है, उसी के बाद में आए आरोप लगाते हो तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, एलजी के ऊपर। जब आप काम नहीं करवा सकते तो आप दोबारा से अपील क्यों कर रहे हो? आज फिर बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, क्या एलजी से पूछ के कर रहे हैं घोषणाएं? तो इस तरह की जो घोषणाएं आप पूरी नहीं कर सकते, वो सारी की सारी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। टकराव, फिर मैं दिल्ली की जनता से यही अनुरोध है कि अब की बार वो भूल ना करें, नहीं तो फिर लगातार 5 साल खराब हो जाएंगे और वो ऐसे ही टकराव के जो है स्थिति बनी रहेगी। और वही अरविंद केजरीवाल जी ऐसे ही वो करके और उस पर दिल्ली की जनता को गुमराह करते रहेंगे। इसलिए आप के चैनल के माध्यम से यही जनता से अपील करते हैं कि इस बार गुमराह ना हो और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई प्रद्युमन राजपूत जी को यहाँ वोट देकर विजयी बनाएं। मंगलापुरी गांव की आपने विकसित दिल्ली जनसभा आपने देख ही ली है कि किस तरह महिला और पुरुष और युवा और बुजुर्ग लोग सभी मौजूद रहे। उन्होंने किरण चौधरी जी को भी बहुत ही अच्छे से सुना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क।